साथ आज की संविधान सभा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। संविधान सभा की रही कि धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर जिस प्रकार हमारे संविधान निर्माताओं ने समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय जैसे मानवीय मूल्यों पर आधारित एक श्रेष्ठ संविधान की रचना की, हमें उन मूल्यों को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए एवं अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना चाहिए। धन्यवाद। के लिए जानवी सभी को सुप्रभात। मैं जानवी वर्मा, कक्षा 10वीं वर्ग की छात्र, इस मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूएंट की असेंबली के उपलक्ष्य में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। आज की इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमने कई मुद्दों पर चर्चा की हुआ, जैसे हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया और सभी भारतीयों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और लड़कियों को समाज में बराबरी का हिस्सा, चाहे वो किसी भी धर्म की हो या किसी भी जाति की हो, उनको बराबरी का हिस्सा दिया गया और किसी भी व्यक्ति को कोई भी भाषा बोलने के लिए उसको दबाव नहीं डाला जाएगा और हर व्यक्ति अपना धर्म, संस्कृति, जाति, रीति रिवाज को एक सफलतापूर्वक उसे अपनाएगा, उसे आगे बढ़ाएगा और उस पर चर्चा करेगा। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, इस छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आज आपने देखा। इसका जो पर्पस था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, वो ये था कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया से आपको परिचय कराना, उसमें आने वाली कठिनाइयों से आपको अवगत कराना तथा संविधान सभा और जो संविधान का निर्माण हुआ है उसके मूल जो नैतिक मूल्य हैं उसमें उसको आपको बढ़ाना था। बच्चों, संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें लगभग 3 साल लग गए थे और इसमें 299 लोगों ने जो है भाग लिया था, जो भारत के अलग अलग राज्यों से, धर्मों से, जातियों और संस्कृतियों को प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन सारे लोग एक जगह बैठ करके किसी एक निर्णय पर पहुंचना एक बड़ा ही जो है मुश्किल काम था और लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने देश के लिए न केवल संविधान बनाया बल्कि अलग अलग जो है व्यक्तिगत हितों को जो है साथ में साधते हुए एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें जो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता और आर्थिक और सामाजिक न्याय, इसको उन्होंने सर्वोपरि रखा। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जो आज की जो छोटी सी असेंबली थी इससे आप बहुत सीखे होंगे और मैं पूरी विनम्रता के साथ प्राचार्य महोदय को आशीर्वचन के लिए और मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एमपीसी सर। जैसा कि मुझे पता चला कि ये एक ही क्लास है, 10th B के बच्चों ने मिलकर, मुझे लग रहा है एक सप्ताह उसमें आपने यही होगा इसके आगे बहुत अच्छे से आपने इसको कंडक्ट किया है। इसको करने से एक तो देखो आप भारतीय संविधान के विषय में जान पाए, उसका जो मूल है उसके विषय में जान पाए, आरक्षण जैसा मुद्दा, हमारी राजभाषा हिंदी जैसा मुद्दा और जो मुद्दे आपने उठाए बहुत न्याय संगत हैं और बहुत कुछ आपने इसमें सीखा होगा। और इस तरीके की गतिविधियां विद्यालय में आयोजित होती हैं, उनसे निश्चित ही अन्य बच्चों को भी संदेश मिलता है। आपको पता है कि हमारा जो विद्यालय है पिछले बार जो युवा संसद प्रतियोगिता हुई थी उसमें जोनल लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो आप में से ही लोग जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, संविधान के बारे में नॉलेज रखते हैं, संसद की गतिविधियों को समझते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करके और आगे भी जा सकते हैं। और आपको क्या होगा, उनमें से भी 8 बच्चों को भारतीय संसद की विजिट करने का मौका मिल रहा है। तो ये तभी संभव है जब हम पूरा काम अपने मन से और बहुत ईमानदारी से करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी कि हमारे एमपीसी सर बहुत अच्छा सब्जेक्ट पर नॉलेज रखते हैं और बहुत मन से काम करते हैं। जिस भी क्लास में पढ़ाते हैं बहुत मन से पढ़ाते हैं और उन्होंने बहुत मन से इस चीज को तैयार भी कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे टूल आपके अंदर डेवलप हुए होंगे जो मॉडल असेंबली को देख करके। तो मैं सबको एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से धन्यवाद और बधाई देना